हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11वीं के लिए भौतिक विज्ञान। यह लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति का हम न्यूमेरिकल सेशन कर रहे हैं। तो यह लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर ए जो इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप तथा वेक्टर बी जो इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत हैं। देखिए, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब देखिए, वेक्टर ए के स्थान पे हमें क्या दिया गया है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप, और इसके डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर बी क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का के कैप, और इज इक्वल टू में क्या है? 0 है। अब मैंने आपसे बताया है आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के के साथ होगा। तो 2i का 2i के साथ 2 हो जाएगा, और आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू होता है 1। तो 1 हम इनटू में करके एक ही साथ 2 लिख दिए हैं। फिर देखिए, यहाँ पे प्लस का 2j है, यहाँ पे माइनस का 3j है, तो प्लस माइनस माइनस 2 3j 6 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का पी के कैप है, यहाँ पे के कैप है, तो यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू 0। देखिए, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू में 1 2 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी -6 और यहाँ पे प्लस P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था? 0 था। अब 2 माइनस क्या करेंगे? 2 माइनस 6 है, तो यहाँ पे -4 प्लस P इज इक्वल टू 0, या P इज इक्वल टू प्लस का 4, तो P का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? प्लस का 4। तो चलिए, आज तक हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन में पढ़ा है, अभी तो हम दो वेक्टरों का क्या पढ़ रहे थे? अदिश गुणनफल। लेकिन अब से स्टार्ट होगा दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ फार्मूलों को भी आप याद कर लीजिए। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा यन कैप, और जहां यन कैप क्या है? एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अब देखिए, इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का एक फार्मूला है। पहले तो इसको आप रूप में लिखिए, तो यहां पे हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3, B1 B2 B3, ये हमारा क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी के स्थान पे आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखिए, यहाँ पे एक सिंबल का उपयोग होता है। आई कैप के लिए पॉजिटिव का चिन्ह लेंगे, जे कैप के लिए निगेटिव का चिन्ह, और के कैप के लिए हम पॉजिटिव का चिन्ह। तो देखिए, इसका हम विस्तार कैसे करते हैं। सबसे पहले आप आई कैप को लिखिए ब्रैकेट में, आई कैप ने आप लिख लिया। देखिए, इसमें क्षैतिज को हम पंक्ति कहते हैं, जो क्षैतिज लाइन है। तो इसमें 3 लाइन है, तो 3 क्षैतिज है, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो जैसे आप आई कैप बाहर लिख लिए, तो इसके कॉलम को ढक दीजिए अर्थात स्तंभ को, और इसके पंक्ति को ढक दीजिए, तो क्या बचा? A2 A3 B2 B3। अब A2 का गुणा B3 के साथ होगा A2 B3, फिर माइनस लगाइए B2 का गुणा A3 के साथ, तो माइनस B2 A3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A2 B3 माइनस B2 A3, ये आप आई के लिख लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि माइनस इसके लिए होता है, तो माइनस जे कैप ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? अब जे कैप के लिए क्या करेंगे? इसके पंक्ति को ढक दीजिए और इसके स्तंभ को ढक दीजिए, अर्थात इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? A1 B1 A3 B3। तो A1 का गुणा B3 के साथ होगा A1 B3
माइनस लगाइए, फिर b1 का गुणा a3 के साथ होगा तो b1 a3। अब अगले स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे प्लस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस का k कैप। अब देखिए k कैप के साथ क्या हो जाएगा, अब k कैप के लिए आप क्या करेंगे, इसके कॉलम को ढक दीजिए और इसके पंक्ति को ढक दीजिए, तो क्या बचा a1 a2 b1 b2। तो a1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, b2 के साथ होगा, क्योंकि हम तिरछा गुणा करेंगे a1 का b2 के साथ, फिर माइनस लगाइए b1 का a2 के साथ, माइनस b1 a2। तो यही फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हम कुछ सूत्र को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर टाउ, ये क्या है, टाउ है, इसको आप नोट कर लीजिए। टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, जहाँ टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण है। वेक्टर एफ क्या है, आप जानते हैं बल होता है, यह एक सदिश राशि, इसके लिए इसी के ऊपर क्या लगा है, वेक्टर। तो जिसके ऊपर वेक्टर लगा हो तो उसको आप जानिए कि यह सदिश राशि होता है। और वेक्टर क्या है, मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित वेक्टर है, अर्थात स्थित सदिश। और मैंने यहाँ पे दूसरा फार्मूला लिखा है वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो जहां पे क्या है, वेक्टर पी रैखिक संवेग है और वेक्टर जे क्या है, कोणीय संवेग है। नेक्स्ट फार्मूला है वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा है, और क्रॉस वेक्टर आर, तो आर तीनों में सेम ही रहेगा। आर क्या होगा, मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित वेक्टर। अभी ये सभी फार्मूले हमारे क्वेश्चन में उपयोग होंगे, तो पहले आप फार्मूलों को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे वेक्टर भी क्या है, रैखिक वेग है, और वेक्टर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। और हमारा फाइनल फार्मूला है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, जहाँ वेक्टर ए क्या है, रेखीय त्वरण, और वेक्टर अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो मैं पहला क्वेश्चन दिया है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का फार्मूला पहले आप लिखिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का फार्मूला क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए वेक्टर ए के स्थान पे क्या दिए गए हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे के कैप तो है नहीं, तो आई के नीचे क्या लिखेंगे 3, जे के नीचे क्या लिखेंगे 4, के के नीचे कुछ नहीं है तो अर्थात 0 आप लिख सकते हैं। अब देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, आई जे के नीचे, तो आई के स्थान पे क्या, आई के नीचे यहाँ पे 6 होगा, फिर जे के इंटू में 8 है, और के इंटू में कुछ नहीं अर्थात 0 लिखेंगे। अब मैंने आपको विस्तार करना समझा दिया है कि इसका विस्तार कैसे होता है। तो आई कैप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आई कैप का मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको आप ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए, अर्थात जैसे आप आई ले रहे हो तो इसके पंक्ति को छोड़ दो और इसके स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचा 4 0 8 0, 4 का 0 के साथ होगा 0, माइनस 8 का 0 के साथ होगा तो 0, माइनस फार्मूले में होता है जे कैप। ब्रैकेट में क्या करेंगे कि इसके स्तंभ को छोड़िए, इसके पंक्ति को छोड़िए, तो यहाँ पे क्या बचा 3 0 6 0, तो 3 का 0 के साथ 0, 6 का 0 के साथ 0, और प्लस का के कैप। अब के कैप के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए और इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 3 4 6 8, तो 3 का गुणा 8 के साथ, फिर माइनस 6 का गुणा 4 के साथ, तो 24 माइनस 24। अब देखिए टोटल कट के क्या आ जाएगा, 24 पॉजिटिव है 24 निगेटिव है, तो कट के 0 आ गया, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ होगा तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो यह क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का वैल्यू। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल वेक्टर एफ बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा स्थित वेक्टर आर बराबर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर से
प्रदर्शित है पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या पता है, वेक्टर एफ पता है, क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर आर के इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। अब देखिए बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण, तो हम यहाँ पे बल आघूर्ण का फार्मूला लिखेंगे। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए वेक्टर एफ के इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो आई का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 के साथ, तो आई के नीचे 2 लिखिए, जे के नीचे 3। अब देखिए के का मल्टीप्लाई -4 के साथ है तो यहाँ पे -4, उसी तरह से हम यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पे -2 है, -3, यहाँ पे पॉजिटिव का 4। अब देखिए इसका हम विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने पे क्या हो जाएगा, आई कैप बाहर हो गया, फिर आई कैप के हम पंक्ति को और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 3 -4 -3 4 बचा है। अब 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, -3 का -4 के साथ प्लस का 12, लेकिन सूत्र में तो माइनस होता है तो माइनस का 12 हो जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे फार्मूले में आप माइनस लगा लीजिए, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। तो जे कैप के क्या हो जाएंगे गुणा, तो इसके पंक्ति को छोड़िए स्तंभ को छोड़िए, तो 2 -4 -2 4, तो 2 का 4 के साथ 8, -2 का -4 के साथ प्लस का 8, लेकिन सूत्र में माइनस लगा होता है तो -8। अब के कैप का हो जाएगा, अब देखिए इसके स्तंभ को छोड़ेंगे और पंक्ति को छोड़ेंगे तो क्या बचा 2 3 -2 -3, तो 2 का -3 के साथ होगा -6, और यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे प्लस का 3 तो -6 हो गया, लेकिन सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। अब देखिए 12 -12 कट के क्या गया 0, 8 -8 ये भी कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो i इंटू में 0 माइनस जे कैप इंटू में 0 प्लस का के कैप इंटू में 0, टोटल का क्या हो जाएगा 0, तो वेक्टर टाउ अर्थात बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0। चलिए आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं कि किसी पिंड का कोणीय त्वरण 2i के प्लस 3j के प्लस के कैप है, पिंड का घूर्णन अक्ष से स्थित सदिश 3i के प्लस 2j के प्लस 4k कैप है, पिंड का रेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, पिंड का रेखीय त्वरण। तो आपको क्या दिया गया है, पिंड का कोणीय त्वरण दिया गया है, कोणीय त्वरण अर्थात वेक्टर अल्फा, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का के कैप, और स्थित मतलब वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4k कैप। अब देखिए आपको गणना क्या करनी है, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण अर्थात वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, अर्थात रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे में मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थित सदिश अर्थात वेक्टर आर। देखिए यहां भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पे हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए अल्फा का क्या वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप,
तो आई कैप नीचे 2 3 और 1 लिखेंगे। और वेक्टर आर की इक्वल टू क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो 3 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो चलिए हम वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आई कैप लिखा जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। आई कैप है तो इसके मैंने स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, तो क्या क्या बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे जे कैप के साथ क्या हो जाएगा, इसके स्तंभ को छोड़ दिया और पंक्ति को छोड़ दिया, 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 4। इसी प्रकार के कैप के साथ क्या हो जाएगा, इसके स्तंभ को छोड़ दिया और पंक्ति को छोड़ दिया, 2 3 3 2। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 4 के साथ होगा 12, फिर सूत्र में होता है -2 का 1 के साथ माइनस का 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का जे कैप, 2 का 4 के साथ करेंगे तो 8 और 3 का 1 के साथ 3, लेकिन सूत्र में माइनस होता है तो -3, प्लस का के कैप, 2 का 2 के साथ 4 आ जाएगा, 3 का 3 के साथ 9, सूत्र में माइनस होता है इसलिए मैंने -9 लिखा है। अब देखिए 12 में -2 10 इंटू में आई कैप, 8 -3 5 आ गया, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस का 5 जे कैप, 4 -9 -5 के कैप। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ गया, 10 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।